आर के गार्डन फंक्शन हॉल, एलबीएस नगर, पोदगाल रोड, रायचूर। आज ही बुक कीजिए आर के गार्डन फंक्शन हॉल को और अपने ओकेजन को स्पेशल बनाइए। बुकिंग्स के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर्स दिख रहे हैं आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हैदराबादी नवाब इवेंट मैनेजमेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, अपने फंक्शंस को आसान बनाइए हमारे साथ। नाज़रीन, आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, अगर आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाए और ज़िम्मेदार आप पर तवज्जो न दे और ज़िम्मेदारों की वजह से आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आने लगे तो आप इस सिलसिले में क्या करेंगे? इस सिलसिले में आप यही करेंगे कि ज़िम्मेदारों के पास आप जाएंगे, उनसे शिकायत करेंगे और कहेंगे कि आपकी लापरवाही, आपकी तसाहुली, आपकी काहिली की वजह से हमारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें पेश आ रही हैं, लिहाजा आप फ़ौरन इस सिलसिले में इक़दाम कीजिए और हमारी मुश्किलों को हल कर दीजिए। जैसे कि हमारी सड़क बना दीजिए या फिर हमारे यहाँ नल लगवा दीजिए या फिर हमारी स्ट्रीट लाइट ख़राब हो चुकी है उसको बना दीजिए। अगर आपकी मुश्किलें दूर करने के बजाय ज़िम्मेदार मुसलसल अपना रवैया जारी रखें और यूं ही लापरवाही बरतते जाएं तो तंग आकर और मुश्किलों से परेशान हाल अफराद क्या करते हैं, दो ही काम करते हैं। या तो ये करते हैं कि उन पर मिट्टी उछाल कर उन्हें बद्दुआ दे देते हैं या फिर अल्लाह तेरा भला करे ये दुआ देकर वापस आ जाते हैं। और दूसरा जो तरीक़ा मैंने बताया, यही तरीक़े को इस्तेमाल करते हुए हमारे मुमताज़ समाजी जहदकार सोशल वर्कर मोहम्मद हसन मोहसिन ने एक बयान जारी किया टीपू सुल्तान रोड की हालत ज़ार पर। उन्होंने इस हालत ज़ार पर उन ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया है कि उनकी लापरवाही की वजह से ये हालत ज़ार हुआ। ठीक है, इस सिलसिले में आप शुक्रिया ही कबूल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं शहर रायचूर के गयूर शहरियों के नाम एक छोटी सी गुफ्तगू भेंट कर रहा हूँ। आप मुलाहिजा कीजिए। टीपू सुल्तान रोड के साकिनान की जानिब से मैं मोहम्मद हसन मोहसिन, हॉनरेबल राजा साहब आप समझ चुके होंगे, हॉनरेबल डॉक्टर साहब आप इसको भी समझ चुके होंगे, और हॉनरेबल बिजनेसमैन साहब का शुक्रिया, इन तमाम साहिबीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ही हमारे दोनों मुअज़्ज़िज़ हॉनरेबल्स अराकीन बल्दिया, चाहे वो नुमाइंदा हो या अराकीन बल्दिया हो, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ हॉनरेबल कमिश्नर साहब बल्दिया के स्टाफ का, इन तमाम की नज़र करम है, इन तमाम की मेहरबानियाँ हैं कि आज टीपू सुल्तान रोड मौजूदा हालत ने इसकी तारीख बना दी है, जिसके लिए अगर चुस्त गुत्तेदार, हॉनरेबल गुत्तेदार का शुक्रिया भी अदा करूंगा, अदा ना करूं तो नाइंसाफ़ी होगी। लिहाजा इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि रायचूर शहर की किसी भी सड़क की तामीर इतने आराम से, इतनी फुर्सत से तामीरी मरहलों से नहीं गुजरी होगी जैसा कि टीपू सुल्तान रोड गुजर रही है। बताया जाता है कि ताजमहल भी उस दौर में बड़ी फुर्सत से बनाया गया था। शायद हमारे हॉनरेबल राजा साहब, हमारे हॉनरेबल डॉक्टर साहब और हमारे हॉनरेबल बिजनेसमैन साहब हमारी इस सड़क को ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं। इसके लिए पूरी फुर्सत से इस सड़क का काम किया जा रहा है। 3 साल पहले सड़क के दोनों किनारों पर मकानात, मलकियात, इनके हिस्सों को तोड़ा गया था जो इस सड़क के रास्ते में रुकावट बन रहे थे। इन टूटी हुई इमारतों का मलबा जब सड़क के किनारे खदीम नालियों में गिरा था, इस सड़क पर गंदा पानी फैल गया था जो कई दिनों तक फैला रहा, जिसके लिए मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस पानी से सड़क की ज़मीन सींची गई। कई दिनों तक इस गंदे पानी की मौजूदगी में अवाम ना सिर्फ पैदल चलती रही बल्कि मोटरसाइकिल भी चिल्लाती रही और लुत्फ अंदोज होती रही। बहुत सारे अफराद ने गंदे पानी में मोटरसाइकिल चलाने का तजुर्बा पहली बार ज़िंदगी में हासिल किया। इस तजुर्बे का शुक्रिया तो बनता ही है। जब अवाम इससे लुत्फ अंदोज हो चुके तो 2 साल कबल सड़क के दोनों जानिब नालियों की तामीर का आगाज़ हुआ। थोड़ी इधर थोड़ी उधर थोड़ी करके नालियों की तामीर चलती रही। टुकड़े टुकड़े में नालियों की इस तामीर ने टुकड़े टुकड़े ज्ञान की याद दिला दी। फिर कुछ वक्त के बाद टुकड़े टुकड़े बनी नालियों को जोड़कर नालियों को मुकम्मल शक्ल दे दी गई। फिर सड़क गंदे पानी से महरूम हो गई हमेशा के लिए, मगर जगह जगह गड्ढे
पड़े हुए थे जो इस सड़क को मुनफरिद बना रहे थे, एक नए अंदाज से पेश कर रहे थे गड़े, इसको इसकी पहचान दे रहे थे। गड़ों की वजह से इस अलग अलग पहचान के लिए एक बार फिर दिल कर रहा था कि इन तमाम का शुक्रिया अदा किया जाए, चूँकि इन गड़ों पर मोटरसाइकिल चलाते वक्त एक अलग ही तजुर्बा हुआ करता था। मोटरसाइकिल का एक पहिया गड़े में होता था तो दूसरा पहिया ऊंचाई में होता था। बाज मरलों में दोनों पहिए दो अलग अलग गड़ों में हुआ करते थे। मोटरसाइकिल चलने के वक्त जो हिचकोले खाते थे वो काबिल दीद होते। मोटरसाइकिल सवार को ऐसा लगता कि जैसे वो किसी नुमाइश के बड़े झूले में झूल रहा है, जो कभी इसको ऊपर ले जाता तो कभी नीचे लाता। फ्री में हिचकोले खाने के लिए इसका लुत्फ के अगर जिम्मेदार का शुक्रिया ना अदा करूं तो ये बदअखलाकी होगी मेरी। लिहाजा अवाम और खुद मैंने भी हमारे डॉक्टर साहब ऑनरेबल की गुलपोशी और शालपोशी करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया था। इस शुक्रिया के बाद हमारे करम फरमाओं ने मेहरबानी बढ़ गई। उन्होंने यहाँ के लोगों को एक और लुत्फ फराहम करने के लिए इस सड़क पर बिंचे बिछा दिए गए, खूबसूरत से बिंचे। इसके बाद वो गड़ों के तमाम मज़े जाते रहे। कितने सुहाने दिन थे जिस टीपू सुल्तान रोड पर गड़े हुआ करते थे। कभी किसी का गड़े में गिरने का वाक़या पेश आता, कभी किसी की मोटरसाइकिल सुनने को मिलती, कभी गाय गड़े में गिर गई जाती, कभी राह चलने वाले अफराद गड़े में गिर जाते, कभी कार पलट जाती वगैरह वगैरह। और यहाँ के नौजवान फौरन मदद के लिए पहुँच जाते। नौजवान कभी कार को गड़े से निकालते, कभी गाय को मोटरसाइकिल को, लेकिन बिंचे बिछाए जाने के बाद से ऐसे वाक़यात बंद होने लगे। अफसोस का मुकाम है। और फिर बिंचों की चिड़चिड़ाहट की आवाज़ से महसूस होने लगी। कभी कोई तो कीला शरीर बिंचे के किसी मोटरसाइकिल के पहिए में घुस जाता तो मोटरसाइकिल की हवा एक सुरीली आवाज़ बनकर बाहर निकलती। पैदल चलते हुए किसके हाथ पांव इन बिंचों से जख्मी होते, कभी किसी की चप्पल टूट जाती और किसी के हाथ पांव मौज आ जाती। बिंचों की इस चिरचिराती आवाज़ के लिए और पंचर की सुरीली आवाज़ के लिए जिम्मेदारान का शुक्रिया तो अदा करना ही बनता है। कई महीनों से हम इन आवाज़ों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। पता नहीं कब ये सारे लुत्फ ख़त्म हो जाएंगे और सड़क को और किसी रूप में देखना पड़ जाएगा। अगर किसी दिन राजा साहब ऑनरेबल डॉक्टर साहब और ऑनरेबल बिजनेसमैन साहब का दिल बदल जाए तो यहाँ पुख्ता सड़क की तामीर शुरू हो सकती है। अवाम के ये सारे मज़े ख़त्म होकर रह जाएंगे। ताजमहल से भी खूबसूरत एक सड़क बन सकती है इंशाअल्लाह। शहर रायचूर में एक ऐसी रोड भी है जो आईबी रोड के नाम से जानी जाती है, अतिथि होटल के पास। वहाँ पर जजों के घर हैं, मकानात है, ताजिरों के मकानात है, पैसे वालों के मकानात है। इतनी खस्ता हाल में अतिथि होटल से ज्योति कॉलोनी जाने वाली रोड इतनी ख़राब हालत में है, जो पॉश एरिया कहलाता है। सलम एरिया के रोड से भी ख़राब रोड है वो, आप जाकर मुलाहिजा कर सकते हैं। शहर रायचूर में टीपू सुल्तान रोड अच्छी रोड बनी है। मैं हम सब रायचूर शहर के गयूर अवाम यानी जिसमें थोड़ी भी गीरत बाकी है तो इन तमाम ऑनरेबल्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना, वरना हम उनका एहसान का बदला ज़िंदगी ख़त्म होने तक भी अदा नहीं कर सकते। साथ ही साथ मैं एक शेर अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने, इसको मुलाहिजा कीजिए। ज़िंदगी तेरे सितम से डरता है कौन, ज़िंदगी तेरे सितम से डरता है कौन, मौत आने से पहले मरता है कौन, मौत आने से पहले मरता है कौन। दर्द पे तो सबने तबसरा किया, अब देखना यह है कि महसूस करता है कौन, अब देखना यह है कि महसूस करता है कौन। खुदा हाफिज।